सोचा था किस्मत कभी तो मिलाएगी हमें, एक दूसरे से रूबरू कराएगी हमें। तब पूछूंगी तुम्हें बहुत सारे प्रश्न जो मेरे हृदय में चल रहे थे, जो मेरी आत्मा को कचोट रहे थे, जो मेरे जहन में पल रहे थे कि आखिर किस बात की सजा दी थी तुमने मुझे। क्या इस बात की कि मैं तुम्हारे प्रति वफादार थी? क्या इस बात की कि मैंने सदैव तुम्हारी बातों को अपनी चाहत से ऊपर रखा? या फिर इस बात की कि मैंने अपनी सारी खुशियां तुमसे सबसे पहले साझा की? या फिर तुम्हारी तकलीफ में मैं तुम्हारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी रही? तुम मिले तुम मिले तो एकटक देखती रही थी तुमको, जैसे कि शून्य गगन को देखता हो कोई हलचल नहीं थी, ना ही कोई व्याकुलता कि तुमसे शीघ्र अतिशीघ्र बात करूं। थोड़ा सा ही नजर आए थे तुम, थोड़े जाने पहचाने से लग रहे थे, पर धुंधले से। तभी लगा कि ये तो तुम ही हो। जहन की डायरी के पन्ने एक के बाद एक खुलते गए, सारे दृश्य मेरी आंखों में उभरते गए, घूमते गए कि कैसे कैसे कितनी कितनी निष्ठुरता से तुमने हमारे सांस लेती मृत्यता के रिश्ते को खत्म कर दिया था, उसका गला घोट दिया था। मेरी चीख, मेरी पुकार, मेरे आंसू, मेरा दर्द तुम्हारे पाषाण हृदय को पिघला नहीं पाए थे सुरकाब, नहीं पिघला पाए थे। आखिरी पन्ने पर पहुंचते ही मैं ब्लैंक हो गई, क्योंकि उस कहानी का मुझ पर अब इतना प्रभाव नहीं था जैसा प्रभाव तब था, और जैसा प्रभाव शरत चंद्र, प्रेमचंद और शिवानी के उपन्यास पढ़ लेने के बाद रहता है। मैं टटोलती रही कि क्या कहना है, क्या पूछना है, क्या पूछना है तुझको। देखो, मैं यह गलत कह गई, क्योंकि कुछ भी नहीं पूछना है मुझको। वो वो सारे प्रश्न वो सारे प्रश्न कहीं गुम हो गए थे। पता नहीं किधर का रुख कर लिया था, परंतु मेरे पास अब वो प्रश्न ही नहीं, अब वो प्रश्न नहीं है मेरे पास तुमसे कुछ भी पूछने के लिए, तुमसे कुछ भी जानने के लिए, तुमसे कुछ भी समझने के लिए।